कि मेरी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, महिला, जवान और किसान की होगी, और वो पूरा स्वरूप इस बिल में देखने को मिलता है। कुछ प्रश्न जिन यहाँ पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं, काम करने में विश्वास रखें। आप देखिए, आपने इसका नाम पहले क्या था, और 1980 से इस तरह की योजना चल रही जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1999 में आपने नाम रखा जवाहर रोजगार योजना, 1989 जवाहर रोजगार योजना। तब तो आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए थे, तब महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। फिर इसका नाम रखा गया 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना, फिर उसको क्लब कर दिया गया 2001 में। इट वॉज मर्ज्ड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना विच फर्दर इंटीग्रेटेड विद फूड फॉर वर्क कंपोनेंट। सर 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। 2009 आते आते आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए, ज्ञानोदय हो गए। तो आज पूरी कांग्रेस यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। लेकिन तो अपने नेताओं को बता देना जो आप विदेश घूमने गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैं बताता हूं सर, इसमें फर्क कितना है। सर फर्क कितना है मैं इतना बताता हूं। आप यहाँ गांधी जी को याद करें, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं। मैं मनरेगा में साहब केवल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध था। जी राम जी, मैं 125 दिन के लिए उनको रोजगार के अवसर होंगे। और यही नहीं, 15 दिन के बाद आप लोग पेमेंट देने की बात मनरेगा में करते थे, इसमें हफ्ते में आपको पैसा मिलेगा। खाओ माँ कसम। आपके समय मस्ट्रोल में धांधलियां होती थी, गरीबों का पैसा खा लिया जाता था, हजारों करोड़ रुपए की चपत लगती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनधन योजना में खाते भी खुलवाए, अब उन्हीं खातों में पैसा डालने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यूपीए की सरकार में 30 से 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट नहीं हो पाता था, वो भी ढंग से खर्च नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब कोविड का टाइम था, तब भी 1,11,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा में बजट दिया, कोई पैसे की कमी नहीं आने दी, बढ़ चढ़कर उसको दिया है। सर आप कई राज्यों की बात देखिए, बात आती है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की फंड डाइवर्शन की बात आई, बिहार यूपी की बात आई, 2013 की घोस्ट जॉब कार्ड की बात आई। जब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, कर्नाटक में वहां पे सूखा पड़ा, तब भी यूपीए की सरकार वहां पे पैसे नहीं दे पाई। लेकिन कोविड के टाइम पे मोदी सरकार ने बजट से ज्यादा पैसा दिया, कभी बजट में कमी नहीं आने दी। पिछले 4 साल का बजट उठाकर देखिए, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ वहां तक आता है। सभापति जी, मनरेगा ग्रामीण भारत की जान है। गांव में बैठे आखिरी इंसान को रोजगार का हक देने वाली तारीखी योजना है। आज एक सोची समझी साजिश के तहत इस योजना को खत्म करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। ये हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है। ये योजना की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी पहली बार हुकूमत ने ये माना था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार मांगने का अधिकार है। ये या तो काम दो वरना मुआवजा दो। बजट की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं। मांग होगी तो खर्च होगा, और आज उसी अधिकार को मिशन कहकर कमजोर किया जा रहा है। अब केंद्र तय करेगा कि काम कहाँ होगा, कहाँ नहीं, और खर्च का बोझ गरीब राज्यों पर डालकर ये सुधार नहीं, ये रोजगार गारंटी का एक तरह से कत्ल है। आपको खुशी होगी कि गांधी जी का नाम हटाया गया। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ है। हकीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है, ओबीसी से तकलीफ है, पिछड़े वर्ग से तकलीफ है, पूरे पीढ़ी समाज से तकलीफ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फिर बापू से तकलीफ क्यों है? गांधी जी संघर्ष का प्रतीक के, प्रचार के नहीं। पिछले 15 सालों में योजना के चलते 4,000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी। 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। कोविड जैसे राष्ट्रीय संकट, अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान मनरेगा ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका। मजदूर काम मांगते थे तो इस कानून सरकार
कानून के तहत सरकार 100 दिन का काम देती थी, लेकिन आज 125 दिन का काम देने की बात होती है और पैसे 252 रुपए पर व्यक्ति। लेकिन कभी सोचा है, अगर हम एवरेज देखें तो 86 रुपए मात्र आता है एक साल का, एक व्यक्ति के एक पर दिन के हिसाब से। मैं चाहता हूं कम से कम इसका 600 रुपए होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सरकार तय करेगी कि किस राज्य में काम देना है, किस में नहीं, किस विधानसभा में काम देना है, किस में नहीं, किस व्यक्ति को काम देना है, किसको नहीं। इसके बाद किसे कौन वोट करेगा और कौन नहीं, इसके बाद किसे काम मिलेगा और सरकार तय करेगी। नाम बदलने से असली तारीख नहीं मिटती। जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना है, आज भी उसकी जगह पे गांधी जी जिंदा हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो गांधी जी को सच में मानते हैं उन्हें इस विधेयक के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये लड़ाई सिर्फ योजना की नहीं, देहात के मजदूर की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। इसलिए कभी किताबों से आप हटाते हो, कभी योजनाओं से, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर। वर्षों तक मनरेगा ने यह संदेश दिया कि देश का संविधान गरीब से यह वादा करता है कि अगर वे काम मांगेगा तो सरकार उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। लेकिन आज कभी नेहरू हटाओ, कभी गांधी हटाओ, कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो, सरकार का आधा समय योजनाएं में बदलने में निकल जाता है, पोस्टर बदलने में निकल जाता है। ये गारंटी नहीं, फिर एक नया लॉलीपॉप है, यानी राज्यों पर 40% का अतिरिक्त बोझ। ये कैसा विकसित भारत है जहां केंद्र अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालकर भाग जाता है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम बदलने से भूख बदल जाती है? क्या पोस्टर बदलने से पेट भर जाता है? हकीकत में नो फंड नो वर्क। गांव का मजदूर शब्दों की राजनीति नहीं समझता जनाब, वे बस इतना जानता है आज काम मिलेगा या नहीं और शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।